स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैन मदनी हुसैनी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। थिएटर की अगर बात की जाए तो थिएटर पर बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो रूनुमा होते हैं। लाइव परफॉर्मेंस होती है तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई वाक़या जो है वो आए रोज़ सुनने को मिलता है। लेकिन एक ऐसा वाक़या सुनने में अब आया है जिसकी बाकायदा तौर पे हमें वीडियो भी जो है मौसूल हुई है। गुलिस्तान थिएटर है शेखुपुरा में। तकरीबन चंद साल पहले ये गुलिस्तान सिनेमा से गुलिस्तान थिएटर जो है वो बना। वहाँ पे ये क्या वाक़या हुआ है? वाक़या ये हुआ है कि एक अदाकारा हैं जिनका नाम है शमा चौधरी। वो डांस परफॉर्मेंस कर रही हैं और एक ड्रामा शायक जो है, ड्रामा देखने वाला जो है वो अचानक फ्रंट सीट से उठता है और उनकी परफॉर्मेंस के दौरान ही उन पर जूतियों से जो है तशद्दुद करना शुरू कर देता है। अब इस वाक़ये पर जो है वो पूरी जो थिएटर इंडस्ट्री की जो बरादरी है, जो थिएटर फ़नकार हैं, वो अजीब तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए। पहले उसने दौरान डांस परफॉर्मेंस जो है स्टेज के ऊपर चढ़कर जो है वो जूतियाँ मारी। उसके बाद फिर जब वो अदाकारा भाग के स्टेज से बैक स्टेज गई तो वो उनके कमरे में घुस गया और उनके साथ ज़्यादती करने की जो है वो कोशिश की। अच्छा, अब इस पूरे सिनेरियो में थिएटर हॉल के किसी सिक्योरिटी गार्ड ने या किसी फ़र्द ने या किसी मेंबर ने थिएटर के जो है वो रोक टोक करने की कोशिश नहीं की। जब बैक स्टेज शमा चौधरी जो हैं वो गई अपने कमरे में तो तब उनकी बहन और उनका एक ड्राइवर जो है वो वहाँ पे आए और उन्होंने बीच बचाव कराने की कोशिश की, लेकिन उन पर भी जो है वो तशद्दुद किया गया। फिर उसके बाद शमा चौधरी ने जो है वो एक थाना में दरख्वास्त दी और उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो राजा ज़ैन नामी शख्स है, ये एक तो उनके साथ ज़बरदस्ती ताल्लुकात बनाने पर जो है वो उन्हें मजबूर करता है, उन्हें धमकियां देता है और उनकी बात ना मानने पर उसने जो है वो ये जो कदम है वो उठाया। आज से पहले भी इस तरह के वाक़यात जो हैं वो थिएटर्स पर जो है वो होते रहे हैं। रावलपिंडी में एक ऐसा वाक़या हुआ कि एक शख्स ने असले का इस्तेमाल किया और जो गोली है वो डांसर को लग गई। दौरान डांस परफॉर्मेंस जो डांसर लड़के होते हैं उनको गोली लगी और उसकी मौका पर जो है वो उसका इंतकाल हो गया, उसकी डेथ हो गई। इस तरह के वाक़यात गुजरांवाला में भी हुए, इस तरह के वाक़यात मुल्तान में भी हुए। अब सवाल ये है कि क्या इस तरह के वाक़यात जो है वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं तो क्या ये थिएटर इंडस्ट्री को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? इससे पहले भी 10 से 15 साल पहले अगर बात करें तो तब भी ऐसे वाक़यात होते थे, लेकिन थिएटर्स की जो सिक्योरिटी होती थी वो जो भी कोई शख्स इस तरह की हरकत करता था कि वो किसी थिएटर अदाकार या थिएटर अदाकारा को जो है वो निशाना बनाने की कोशिश करता था तो सिक्योरिटी जो है वो बाकायदा तौर पर उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देती थी। अगर मैं बात करूँ अलहमरा आर्ट सेंटर की, अलहमरा आर्ट सेंटर जो कि सरकारी थिएटर है, वहाँ पर भी इस तरह के वाक़यात हुए, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी जो है वो जल्द पुलिस को बुला लेती थी। अब गुलिस्तान थिएटर वाला जो वाक़या है, इस वाक़ये के बाद थिएटर के किसी मेंबर ने, थिएटर के किसी प्रोड्यूसर ने, थिएटर के किसी सिक्योरिटी गार्ड ने, थिएटर के किसी मैनेजर ने जो है वो पुलिस को कॉल नहीं किया। वो खुद उस अदाकारा ने जो है वो कॉल की जिस पर तशद्दुद किया गया। अब सवाल ये है कि क्या थिएटर में सिक्योरिटी गार्ड हॉल में टिकट चेक करने के लिए होते हैं? हमारे यहाँ शहर लाहौर में 17 थिएटर हैं और उन 17 थिएटर्स में से भी जो 7 या 8 थिएटर्स हैं वो शादी हालों से कन्वर्ट होके थिएटर बने हैं जहाँ पे थिएटर की सिक्योरिटी का कोई ऐसा निज़ाम नहीं है। इस पर जो है वो जो हुकूमती महकमे हैं उनको कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तरह के जो वाक़यात हैं उनकी रोकथाम हो सके। थिएटर अदाकाराएँ जो होती हैं ना उन पर बड़ा तरस आता है। आप यकीन करें कि एक अदाकारा कम से कम 500 या 600 बंदों के सामने अगर वो डांस कर रही है तो उसकी क्या मजबूरी है? हम लोग तनकीद जो है वो हमेशा मनफी करते हैं कि, लेकिन उसको हम एंगल ये नहीं देखते कि उसकी क्या मजबूरी है। अगर वो ये काम कर रही है उसकी क्या मजबूरी है, लेकिन उनके साथ इस तरह का वाक़या होना कि उन पर तशद्दुद किया जाए। इससे पहले भी अदाकारा साइमा खान को भी जो है वो गोलियाँ जो है वो मारी गई। अदाकारा किस्मत बेग जो है वो भी अपनी जान से गई। उसके अलावा जो है वो इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात जो है वो आए रोज़ जो है वो अब बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में गुजरांवाला में एक वाक़या हुआ, फैसलाबाद में जो है थिएटर के बाहर फायरिंग बाकायदा की गई और वो भी मामला जब उसकी तफ्तीश की जाती है तो यही पता चलता है कि
जो किसी अदाकारा के हवाले से या किसी अदाकार के हवाले से या कोई उनके साथ इस तरह का हसद रखता है कि वो किसी ना किसी को कह के उन पे या हमला करवा देता है या उस जिस थिएटर में वो ड्रामा परफॉर्म कर रही होती हैं वहाँ पे फायरिंग हो जाती है। अब ये गुलिस्तान थिएटर वाले वाक़े के बाद पूरी स्टेज की जो बरादरी है, स्टेज फ़नकार हैं, वो इस परेशानी में मुब्तला हैं कि अगर ये इन वाक़यात की जो है रोकथाम ना हुई तो कल को कोई भी आके जो है किसी भी थिएटर अदाकार या अदाकारा को जो है वो तशद्दुद का निशाना बना सकता है। और यहाँ तक कि अब ये जितने भी थिएटर हैं पंजाब भर में, वहाँ पे बाकायदा हुकूमत को ये चाहिए कि सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो इक़दामात जो हैं वो यकीनी बनवाने के लिए इन थिएटर मालकान को जो है वो बाकायदा तौर पर अहकामात जारी करें। क्योंकि थिएटर फ़नकार अगर महफूज नहीं है, थिएटर ड्रामा कामयाब होना नाकामयाब होना, थिएटर के हालात बिगड़ जाना, ये एक अलहदा जो है वो मौजू है। लेकिन अगर फ़नकार को अपनी जान की जो है वो ज़मानत नहीं मिलेगी कि उस पर तशद्दुद कोई भी जो है बिला वजह कर सकता है, तो तब जो है वो थिएटर की शक्ल बाकायदा तौर पे जो है वो बिगड़ जाएगी। थिएटर की शक्ल ना बिगड़े तो इसके हवाले से जो है वो बाकायदा हुकूमत को इक़दामात जो है वो करने पड़ेंगे। और दूसरी बात ये रही कि अब पंजाब पुलिस क्या करती है, या जहाँ पे अदाकारा शमा ने जो है वो अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद की जो है वो रिपोर्ट दर्ज करवाई है, वो पुलिस क्या करती है, या ये केस जो है वो CCD के पास जाता है। क्योंकि ख़ातून के साथ कोई भी इस तरह की नाज़ेबा हरकत जो है वो हमेशा, हमने तो यही देखा है जब से CCD बनी है कि कोई भी किसी के साथ, ख़ातून के साथ जो है वो कोई इस तरह की हरकत करता है तो CCD जो है वो फौरी एक्शन में आ जाती है। अब देखते हैं कि इस केस में जो है वो CCD क्या करती है और अदाकारा शमा चौधरी को जो है वो इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता।